द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम हर रोज़ जींद की ताज़ा खबरें देते रहते हैं, जिससे कि आपको जींद शहर के बारे में पता चले क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आज की ताज़ा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ये समझ के नहीं करता हूँ हर गाँव में सूचना दी, लेकिन किसान जागरूक नहीं हो रहा है। सिर्फ एक आंदोलन, सारे आंदोलन कामयाब करने पड़ेंगे आपको। आज ऐसे मौके पर चढ़ाई मची हुई है, किसान रो रहा है, चाहे वो खाद के लिए, बीज के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए। चाहे डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50-60 बैरल प्रति बैरल है। अरे डीजल के ऊपर हमारे को कहते हैं ना सरकार, ये भाई सरकारी बोर्ड पर लग रहा है। डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर कितने पूरे तरीके से लूटा जा रहा है। 30 रुपए 1 लीटर के ऊपर सरकार लेती है। केंद्र सरकार 30 रुपए 1 लीटर के ऊपर, हरियाणा सरकार 15 से 20 रुपए 1 लीटर के ऊपर। अरे 50 रुपए तो सरकार के खाते में जाते हैं पेट्रोल के ऊपर, कीमत तो 15-20 रुपए करती है इसकी। इतनी बड़ी लूट सरकार के लिए दूसरों को कहते हैं लूट रहे हैं। जब सरकार ही लुटेरी हो तो जनता को लूटने के ढंग ढूंढेगी ही ढूंढेगी साथी। इसलिए आपने प्रयास करना, सरकार को दिखाना है कि हम और ज्यादा लूट नहीं होने देंगे। हमारे बीच में बहुत ही बड़ी समाज सेवी वनिता गरग जी अपने विचार आपके सम्मुख रखना चाहती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वनिता गरग जी, पहले तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पर आने के लिए, और जो सभाएं शहर से हमारी नैनो पार्टी की तरफ से स्वागत है। आने वाले समय पूरा सोच समझे आप कह सकते हो कि नैनो पार्टी हरियाणा में आएगी ही आएगी, इसमें कोई भी शक नहीं, कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन बस ये जो महंगाई का, किसान का मुद्दा जो हमारे सिर माथे पर चढ़ा हुआ है, आज डीसी साहब से मिलकर और इसको आगे तक लेकर जाएंगे। उम्मीद है कि पूरा हम किसान के जो 3 कानून है उससे खड़े उतर कर इसको वापस सरकार को लेकर दिखाएंगे और किसानों की जय को जय हिंद, जय भारत। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, खाद और आवश्यक वस्तुओं के जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, इन सभी को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला मुख्यालय पर धरना व प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस प्रकार से इस मोदी सरकार ने खाद की दाम एकदम 700 रुपये बढ़ाने का काम किया था, जिससे सारे किसानों में बहुत ही रोष प्रकट गया था और सारे किसान बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाले थे। इसी को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज ये धरना और प्रदर्शन का प्रोग्राम मुख्य रूप से रखा था। लेकिन भाई अभय सिंह चौटाला को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके धरने प्रदर्शन की एक आवाज़ उठने के बाद सरकार ने तुरंत प्रभाव से जहाँ खादों के बढ़े हुए दामों को वापस लेने का काम किया, तो मैं मानता हूं कि सरकार को कहीं ना कहीं आज अभय सिंह चौटाला से बहुत डर खाया जा रहा है। और अन्य जो महंगाई है हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में सरकार ने घोषणा की थी सरकार बनने से पहले कि हम प्रदेश में 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी की दर बढ़ करके 28% पर पहुँच चुकी है। यानी कि चारों तरफ जो है ना, पूरी पॉपुलेशन का 28% आज बेरोजगार सड़कों के ऊपर घूम रहा है। इनको सरकार कोई काम देने का काम नहीं कर रही है। इसी तरह से महंगाई की जब मैं बात करना चाहूँ तो डीजल, पेट्रोल और सभी वस्तुओं के, सब्जियों के और दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इस तरह से जनता बहुत परेशान है और सरकार जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर रही है। इसी तरह से किसानों के साथ एक बड़ा अन्याय खाद की कीमत बढ़ा करके किया था। आज किसान सड़कों के ऊपर बैठा है, अपने घर बार छोड़ करके, काम धाम छोड़ कर। एक तरफ जहां वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा था, तो इसी की आड़ में सरकार ने एकदम जो खाद का रेट बढ़ा करके किसानों के साथ अत्याचार करने का काम किया था। क्या नाम? मैं विजेंद्र रेड्डू, पूर्व प्रत्याशी इनेलो हल्का जींद। जैसा कि आपने बताया भाई, आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको उम्मीद है भाई सरकार को इस पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ा सरकार के ऊपर। सरकार ने तुरंत प्रभाव से जहाँ खाद के दाम वापस लेने का काम किया। असर पड़ा? 150 दिन से, लगभग 150 दिन से किसान भी बैठे हैं, उसका भी कोई असर नहीं सरकार पे। आप तो एक
देखिए, उसका असर नहीं है। उसका असर क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, मैं ये समझता हूँ कि सरकार जहाँ इंटरनेशनल दबाव में आई हुई है, इसके साथ साथ सरकार जो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी का प्रेशर में सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। चाहते हुए भी वो इस कानून को वापस नहीं ले पा रही है, क्योंकि आज सरकार नहीं चला रही है, बल्कि सरकार अडानी और अंबानी चलाने का काम कर रहे हैं। उनके आदेश के अनुसार काम हो रहा है। आप मान रहे हैं सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? जब सरकार के ऊपर पूरे भारत में चल रहे आंदोलन का असर नहीं है, तो एक प्रदेश के आंदोलन से क्या होगा? भाई, मैंने बताया ना, क्यों प्रेशर तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है जो अडानी और अंबानी का है, और इंटरनेशनल जो दबाव है, उस दबाव में आकर के सरकार इस दबाव को झेलने में मजबूर हो रखी है। सरकार ने वो जानते चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि पहले अपने हाथ सरकार कटवा चुकी है, उनको पहले एग्रीमेंट दे चुकी है। अगर ना दे चुकी होती तो क्या कारण था कि बड़े बड़े गोदाम जो है पहले ही बन चुके हैं। कृषि कानून पास होने से पहले अडानी अंबानी के हरियाणा प्रदेश में भी गोदाम स्थापित हो चुके थे। तो यही कारण है कि आज सरकार उसके दबाव में है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खटारा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। अरे वो सही रहा साला को नहीं। मुर्दाबाद, भाजपा जजपा मुर्दाबाद। जो किसानों से टकराएगा इस वक्त की बड़ी खबर ग्राउंड मीडिया संघ के माध्यम से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज है। एक बात और मैं आपके नोटिस में दिलवाना चाहूंगा, ये देखिए साइड में सारे स्कूलों वाले खड़े हैं। किसानों को कहा जाए कि वो अपना गेहूँ अडानी के गोदाम तो धान के क्षेत्र में स्थापित है ले जाया जाए, जहाँ बात करने की जरूरत नहीं होती। सरकार द्वारा प्रदेश के डिपो होल्डरों को सबसे आड़तियों का लाइसेंस देकर प्राइवेट कंपनियों के लिए गेहूँ खरीद हेतु अधिकृत किया है, जबकि अनाज मंडियों की पहले से ही गेहूँ खरीद के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार का निर्णय परोक्ष रूप से बड़े औद्योगिक की घरानों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है। महामहिम प्रदेश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में सरकार की गलत नीतियों की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कड़ी निंदा करती है और उनको मांग करती है कि महंगाई पर लगाम लगाए, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करें तथा किसानों की गेहूं की खरीद के लिए मंडियों में तुरंत प्रभाव से बाढ़ आने का उचित प्रबंध करते हुए किसान की पूरी
फसल खरीद कर भुगतान समय पर किया जाए। ये इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से हम आप इसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और जो आज ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति है, इन्होंने एक जो हमारी अनाज की मंडियों है आटे हैं को जानने का ठेका लिया हुआ है। अभी कहते हैं सभी को 50-50 रुपए एक्स्ट्रा दे करके कृषि के साइटों को गोदाम में ले जाओ और गोदाम मेरे हैं, मैं अपनी अगर मेरे में पावर है तो मैं कितने हजार क्वांटल उसमें रखूंगा और फिर मेरी मर्जी है। उसके बाद जब आपके गेहूँ 2000 रुपये प्रति क्विंटल खरीद के मैं आपको 50 रुपये 60 रुपये पैसे कर दूँ, ये अभी 1-2 साल और खरीद सकती है। जो कहते हैं जब तक हम तब तक MSP है, ये कोई दादा नहीं तोड़ा है कि मेरा थोड़ा ये कानून है। आपने कानून बनाया है, SP का कानून नहीं बनाया है MSP का। ये MSP का कानून बनाया जाए ताकि किसान की फसल सही रेट पर बिके और किसान मजदूर और आरती जो 85% भारतवर्ष की जनता इसमाती है उनको ये जब तक काले कृषि का वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक इनको हम विरोध करते रहेंगे। और मैं DCG महोदय से अनुरोध करूँगा कि आकर के हमारा